हेलो दोस्तों, हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज में आज नेक्स्ट वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला, सेनिया किसे कहा जाता है? नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। किसे कहा जाता था? बिम्बिसार को। हर्यवंश के किस शासक को पुणिक कहा जाता था? किसे कहा जाता था? अजातशत्रु को। किसे कहा जाता था? अजातशत्रु को। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालिक था? तो घनानंद। सिकंदर का समकालिक शासक कौन था? घनानंद। निम्नलिखित में कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो इस आक्रमण से भारत और यूनान के बीच में प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित पाया नहीं। इस आक्रमण में पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया नहीं। सिकंदर उसके उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, यह भी नहीं है। अपने भारत को यूनान की रियासत बनाना, ये सही है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो उदयनी ने की थी। किसने की थी? उदयनी ने। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी। निम्नलिखित में किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध साम्राज्य में। किस साम्राज्य में नहीं थी? मगध साम्राज्य में। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? उग्र मतलब भयानक सेना का स्वामी। किसे कहा जाता था? महापद्मनंद को कहा। किसे कहा जाता? महापद्म। किस मर्द भांड यानी पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरी काले पोलिश कर्त बर्तन। इसे शॉर्ट में NVPW भी कहते हैं। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोज्य ग्राम भोजक। भोजक या ग्राम भोजक। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकारक नहीं था? हेरोडोटस नहीं था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अगनमीज या जेंडरमीज कहा गया? तो घनानंद को। प्राचीन भारत का पहला विदेशी आक्रमणकारी किनके द्वारा किया गया? तो ईरानियों द्वारा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। भारत में सिक्कों मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसे कारणवश अपने पुत्र द्वारा मराया गया? अजातशत्रु द्वारा। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो डेरियस और दारेवाऊ। विश्व का पहला गणतंत्र वेसालिन में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी द्वारा। हाइडेस्पीच का वित्तीयता का युद्ध 334 ईसा पूर्व किस शासकों के बीच में हुआ था? ये था सेल्यूकस एवं पोर्स के मध्य, राजा पोर्स के मध्य। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिव्रज या राजगृह। मगध साम्राज्य बिम्बिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती का। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। किसने बना दिया था? शिशुनाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। क्या कौन करता है? अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? राजा बिम्बिसार ने कर लिया था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी का नहीं किया, बतस, कौशल और अवंती को कर लिया था। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? कौशाम्बी नहीं रहा। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद में उसे फारस साम्राज्य को 20वां प्रांत बनाया? किसने बनाया था? डेरियस या
दारेबाहु फर्स्ट ने। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। हाइडेस्पेज का या वितस्ता का युद्ध 326 ईस्वी में किस शासकों के बीच हुआ था? तो ये भी पढ़ा था अपने सिकंदर एवं राजा पुरुष के मध्य। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर का महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। कहाँ हुई थी सिकंदर की मृत्यु? बेबीलोन में। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया था? उदयनी द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? उदयनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासक था? तो नंद वंश का। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है ब्रह्मपुत्र निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध। अभिलेख के साक्ष्य को प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश में एक नहर खोदी गई थी। इसका सही आंसर होगा कलिंग में। कब खोदी गई थी? कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भागों को अपने अधीन किया था। इसका सही आंसर है डेरियस। क्या है? डेरियस। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर है अवंती। क्या नाम है? अवंतिका। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था श्रेष्ठीन। क्या कहा जाता? श्रेष्ठीन। और लास्ट क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। धन्यवाद।